गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो हमने बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में कर्व के बारे में पढ़ा था, हाँ। है कि नहीं? हाँ। तो आप ये बताओ, यहाँ पे जितने भी कर्व्स हैं, हाँ। ये सब किस टाइप के कर्व हैं? क्लोज्ड। अच्छा, वेरी गुड। क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व में हम इनके सब पार्ट्स देखे थे, हाँ। ठीक है? हाँ। तो आप ये बताओ, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ए है। हाँ। ये कहाँ पर है? किस पार्ट में? इंटीरियर। वेरी गुड। पॉइंट ए इंटीरियर पार्ट में है। पॉइंट बी एक्सटीरियर। गुड, एक्सटीरियर। और जो इसका जो बाकी जो एक पार्ट बचा है, ये बाहर वाला बाउंड्री। बाउंड्री। गुड, ये है हमारा बाउंड्री, ठीक है? इस बाउंड्री से रिलेटेड आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। यस मैम। ओके, चैप्टर का नाम है हमारा मेंसुरेशन। यस मैम। ठीक है? यस मैम। ओके, तो आपको क्या करना है ना, देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ली हूँ, ठीक है? यस मैम। इन दोनों में फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो थ्रेड है, थ्रेड। तो इस थ्रेड के जरिए आपको क्या करना है ना, इस बाउंड्री के थ्रू ही आपको जाना है फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है? ऐसे ही आपको इसके लाइन सेगमेंट पर ही जाना है, इसे यूज करके। तो आप इधर आओ। पहले आप इस ट्रायंगल को, ठीक है, इस थ्रेड से इसके लाइन सेगमेंट के ऊपर ही जाना है। स्टार्टिंग करना है आपको पॉइंट ए से। मैं भी आपको हेल्प कर देती हूँ। ओके, और ए से जाना है, जैसे आपको फिर से वही पॉइंट पर ही पहुंचना है, ठीक है? यस मैम। हाँ, पहुंच गए आप? हाँ। हाँ, ठीक है। अभी इसे छोड़ दो। अभी हमारा ये वाला थ्रेड इस ट्रायंगल का है। यस मैम। है कि नहीं? यस मैम। अच्छा, फिर दूसरा वाला हमारा इमेज है, आप इसे यूज करो। रुको रुको, एक मिनट। हाँ, हो गया, सही है। बढ़िया। हाँ, इसे छोड़ो। हाँ, अभी हम पहुंच गए यहाँ पर, ठीक है? हाँ, ठीक है। अभी आप बैठ जाओ। ओके? यस मैम। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने एक थ्रेड के जरिए, ठीक है, एक ही पॉइंट से हमने शुरू किया था। हाँ। किस पॉइंट से? पॉइंट ए से। फिर हम लाइन सेगमेंट के थ्रू ही हमने फिर से आके वही पॉइंट ए पॉइंट पर पहुंच गए, है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे हमने जितना भी डिस्टेंस कवर किया, तो देखो पहला वाला हमारा ट्रायंगल था। इस थ्रेड का लेंथ जितना होगा
उतना ही लेंथ इसका तीनों लाइन सेगमेंट का ही डिस्टेंस मिला के होगा, है कि नहीं? वैसे ही ये जो सेकंड वाला थ्रेड है, ठीक है, इस थ्रेड का लेंथ जितना होगा, इस पिक्चर का जितना भी लाइन सेगमेंट्स है उनका भी लेंथ ऐड करने से सेम होगा। दैट मीन्स अभी हमने जितना डिस्टेंस कवर किया उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? हमने इसके लाइन सेगमेंट थ्रू ही इसके ऊपर ही गए हैं। इससे पहले हमने इधर भी देखा था। तो अभी हमने जितना डिस्टेंस कवर किया है, हम उसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? बाउंड्री। वेरी गुड, उसको हम बोलेंगे बाउंड्री। ठीक है, तो अभी हमने एक राउंड मारा, एक राउंड ही कवर किया है कि नहीं? हाँ, बाउंड्री को हमने कवर किया 1 राउंड। ठीक है, ओके। तो इसे हम क्या बोलते हैं? जब हम बाउंड्री को एक राउंड कवर कर लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आपको पता है? पता नहीं, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर। ठीक है, यस मैम। तो देखो पेरीमीटर क्या है, अब हम देखते हैं। अच्छा, तो इस डिस्टेंस को यहाँ पे हमने जितना भी डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, उसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर क्या है? जब हम बाउंड्री को, ठीक है, बाउंड्री मीन्स ये एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, हम इसको 1 राउंड कवर कर लेते हैं। When you go through a single round along this boundary, it is known as perimeter. यस मैम। Okay? यस मैम। Okay. तो देखो पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर is the distance covered along the boundary। हाँ, अब खुद ही बताओ, ये बाउंड्री को कवर करता है कि नहीं? हाँ, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री। ओके, Forming a closed figure that is called perimeter। इट इज द बाउंड्री, देन वी कवर अ क्लोज्ड फिगर। यस। हाँ, covered along the boundary forming a closed figure form करता है। हाँ। closed figure when we go through it once, that means जब हम 1 राउंड कवर कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो आपको समझ में आ गया पेरीमीटर क्या है? यस। अच्छा, तो आप खुद ही बताओ, हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? बाउंड्री को कवर करते हैं, ठीक है, बाउंड्री को हम कितना टाइम कवर करते हैं? वंस। दैट मीन्स एक ही टाइम हम कवर करते हैं बाउंड्री को, है कि नहीं? हाँ, ये है हमारा पेरीमीटर। तो आप इधर ही खुद ही बताओ कि ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ABC, इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? पता नहीं। अच्छा, इससे पहले हम जब थ्रेड से मेजर कर रहे थे तो फिर इसका लाइन सेगमेंट ही मेजर कर रहे थे, है कि नहीं?
दैट मीन्स इसका जो पेरीमीटर आएगा इसका तीनों लाइन सेगमेंट को ऐड करने से होगा। 3 लाइन सेगमेंट का जितना भी लेंथ आएगा, तो आप बताओ पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे? 3 लाइन सेगमेंट का लेंथ, दैट मीन्स हम कैसे? हाँ, ए बी ए सी। आप ऐसे बताओ ना, ए बी, फिर बी से BC, हाँ बी सी, गुड, CA। तो हमें पेरीमीटर कैसे मिलेगा? इन तीनों लाइन सेगमेंट को मेजर करने के बाद हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप इधर आओ रूलर को लेके और इसे मेजर करो। मेजर करो पहले ए बी। हाँ, ए बी, ठीक है, यस। ओके। देखो कितना आ रहा है? 26। ठीक है, ए बी हमारा आ गया 26 सेंटीमीटर। यस। ओके, देन बी सी 19 सेंटीमीटर। ओके, देन सी ए, ए सी सेम ही है, अभी देखो 24। हाँ 24। ओके, गुड। तो इसे हम अभी ऐड करेंगे, ठीक है? इधर हम साइड में ही कर लेंगे। ऐड करो, 1 मिनट। हाँ, (69 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 69 सेंटीमीटर। वैसे ही यहाँ पे आप कर पाएंगे इस फिगर में? यस। ओके, गुड। तो पहले हम इसका नेम दे देते हैं। E F G H I J K L, ठीक है? हाँ, अभी आप बताओ, मैं पहला वाला लाइन लिख देती हूँ। पेरीमीटर इक्वल टू, हाँ, ए बी BC, CD DE, EF FG, GH, HI, IJ, JK, KL, LA। अभी देखो, हम जिस पॉइंट से शुरू किए थे, किस पॉइंट से? ए पॉइंट से, ठीक है? फिर हम कहाँ पर पहुंच गए? पॉइंट ए पर। इधर ही ए पॉइंट से शुरू किए थे, फिर से ए पॉइंट पर पहुंच गए। दैट मीन्स आपको जिस पॉइंट से शुरू करना है उसी पॉइंट पे जाके ही रुकना भी है, ठीक है? वैसे ही हम लोग एक राउंड इसका कवर कर सकते हैं। अगर आप इधर रुक जाओगे तो फिर ये एक राउंड कवर नहीं होगा, इतना डिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, इतना डिस्टेंस रह जाएगा। अभी समझ पा रहे हैं आप? ओके, तो अभी ए बी का डिस्टेंस, ठीक है? हाँ, देखो 5 सेंटीमीटर। ओके, देन बी सी 15 सेंटीमीटर। सी डी 15 सेंटीमीटर। देन डी ई 5 सेंटीमीटर। ई एफ 15 गुड। एफ जी 15 सेंटीमीटर। जी एच 5 सेंटीमीटर। ओके, हाँ, वेरी गुड। 15 ओके, देन 15
15 जे के 5 centimeter. 5 गुड देन 15 फिर 15 अभी हो गया। हाँ. अभी हम इसे काउंट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना लाइन सेगमेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ठीक है। अभी इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अभी सही है हमारा। हाँ. अच्छा अभी हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। हाँ. ओके इक्वल टू हाँ कितना 5 है देखो 5 वाला कितना है? 4 ठो है. 4 ठो। अच्छा तो फिर 20. हाँ देन 15 वाला कितना है? इधर ऐड करो 20 इधर लिखो। हाँ 20 प्लस हाँ प्लस 15 वाला 4 5 6 7 8. अच्छा 28. 28 7 8 15 वाला है तो फिर कितना सेंटीमीटर आएगा? 15 वाला 8 है दो 15 15 करके आप 8 15 मिलाओगे हाँ. ठीक है। यस. फिर 20 हाँ. ऐड करो कितना? 80. 40 और 0 4. और 4 अच्छे से देखो हाँ 10 5 10 15 20 25 30 35. हाँ 4 ओके अभी ऐड करो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 14. 14 तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 140 140 सेंटीमीटर। समझ में आ गया अभी आपको पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम? हाँ. किसी भी क्लोज्ड कर्व का। हाँ. ओके ठीक है अभी आप बैठ जाओ। तो इसे मैं मिटा दूं या फिर आपको लिखना है इसे? नो मिट. ओके गुड टच करनी କିଛି କରିନି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖୁଥିଲି ଖାଲି 18 मिनट हाँ. ऐसा अभी आप बोर्ड पे देखो यस. ठीक है। इन दोनों क्लोज्ड फिगर का अब पेरीमीटर निकाल पाएंगे। हाँ. इधर आपको सभी लाइन सेगमेंट का लेंथ दिया गया है हाँ.
ठीक है। yes, तो फिर पहला वाला जो है आप इसी का ही पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर हम्म, AB हाँ, AB, BC BC। CD अच्छा, हम A पॉइंट से जा रहे हैं, ठीक। हाँ, BC, CD, देन DA DA। वेरी गुड, ओके। देन AB का लेंथ कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। BC का 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। CD का 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। DA का 20 सेंटीमीटर। तो इसे हम अभी ऐड करते हैं, ओके। तो देखो, अभी ऐड करो, कितना आएगा? 70 सेंटीमीटर ऐड करने से, ओके। तो आप खुद ही बताओ, ये वाला जो हमारा एक क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, ये एक पॉलीगन है कि नहीं? कौन सा पॉलीगन है ये? आप इसका साइड देख के बता सकते हैं कौन सा पॉलीगन है। इसका टू ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल है एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल है, और ईच एंड एवरी एंगल्स आर राइट एंगल, ठीक है। रेक्टेंगल वेरी गुड, ये एक रेक्टेंगल है। तो अभी हमने जो भी पेरीमीटर निकाला, एक रेक्टेंगल का ही पेरीमीटर निकाला हमने, यस है कि नहीं? यस हाँ, तो इसे हम देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ओके। तो इसे हम और करके कैसे लेंगे, और तो देखो, इन चारों लाइन सेगमेंट को मिला के हमारा पेरीमीटर निकलता है। क्या मैं इसे इन दोनों को एक ग्रुप में डाल सकती हूँ एडिशन करके? ओके, तो इधर क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 15 सेंटीमीटर, फिर जो 20 सेंटीमीटर है उसी को भी मैं कुछ ऐसे भी लिख सकती हूँ, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी देखो, ये जो 15 सेंटीमीटर है किसका लेंथ है? AB का AB का, ओके, वेरी गुड। चलो इसे हम थोड़ा उल्टा कर देते हैं, ठीक है। पहले हम 20 सेंटीमीटर लेते हैं, फिर उसके बाद हम 15 सेंटीमीटर लेते हैं, ओके। तो 20 सेंटीमीटर किसका लेंथ है? AD और BC, ठीक है। तो क्या मैं इधर ये भी लिख सकती हूँ BC बोल के, या फिर इधर हम AD भी ले सकते हैं, ठीक है। हम अभी एक ही लेते हैं क्योंकि ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल है, रेक्टेंगल का टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है कि नहीं? हाँ, 2 इंटू BC प्लस 2 इंटू इधर हम क्या लिखेंगे 15 सेंटीमीटर AB, ओके। तो इसे हम इन दोनों ग्रुप में से 2 को बाहर निकाल सकते हैं, फिर हम BC और AB को ग्रुप करेंगे, ठीक है। यस हाँ, ये हमारा कौन सा वाला प्रॉपर्टी है, आप खुद ही बताओ। अगर आपको ऐसे कुछ दिया जाता है 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं 3 इंटू 4 प्लस 5, ये कौन सा वाला प्रॉपर्टी है होल नंबर का, बताओ। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है ना, जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन के ऊपर, तो फिर हम इसे कैसे लिखते हैं 3 इंटू 4, ठीक है। फिर हम लेते हैं 3 इंटू 5 जो कि इधर ऊपर है, इसे हम सिंप्लीफाई करके 3 को कॉमन ले लिया, फिर मल्टीप्लीकेशन देन 4 प्लस 5, ठीक है, ओके। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, वही वाला प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो फिर हम इधर कैसे लिखेंगे 2 एक ले जाएंगे और मल्टीप्लिकेशन, हाँ, देन BC BC प्लस हाँ AB,
AB। ओके, तो आप खुद ही बताओ यहाँ पे BC हमारा क्या है। मान लो इसका लेंथ कौन सा है, आप ये बताओ। रेक्टेंगल का लेंथ वाला पार्ट, अच्छा 20। तो इस लाइन सेगमेंट 20 का लाइन सेगमेंट AD और BC, तो ये इसका रेक्टेंगल का लेंथ है। और AB जो है उसका ब्रेड्थ है। अच्छा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू BC प्लस AB को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ। इस पार्ट को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है कि नहीं। BC हमारा लेंथ है और AB हमारा ब्रेड्थ है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। ओके, तो देखो ये अब हमारा निकल गया फॉर्मूला इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। यस मैम। ठीक है। यस हाँ, मैम। हमें अगर एक रेक्टेंगल दिया गया होगा, हम कैसे पहचानेंगे एक रेक्टेंगल? हम पहले देख लेंगे ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा, ठीक है। और ईच एंड एवरी एंगल इसका राइट एंगल होगा। वहां पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा के इसका पेरीमीटर इजीली निकाल सकते हैं। यस। ठीक है। यस। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके अभी बताओ पेरीमीटर। पहले हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या है हमारा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो, पेरीमीटर का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज करके आप यहाँ पे बताओ पेरीमीटर कितना आएगा? 2 इंटू लेंथ कितना सेंटीमीटर है? हाँ 20 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का अंदर जो है उसी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से 5 हाँ 3 ओके, मल्टीप्लाई इंटू 2। हाँ कितना आएगा? 0 70 सेंटीमीटर। अभी ये आपको इसी लग रहा है या फिर ये आपको इसी लग रहा है फॉर्मूला? अच्छा, ये वाला फॉर्मूला इजी है, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करो। ऐसा अभी देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ लिया, है कि नहीं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू लेंथ ऑफ ब्रेड्थ। 2 इंटू, अच्छे से बोलो, 2 इंटू लेंथ ऑफ नहीं, लेंथ प्लस ब्रेड। ठीक है। यस। अच्छा, ये हमारा फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके लिए क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ओके, रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ जो है वो 250 मीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 175 मीटर है। ठीक है। और हमें पूछा गया है कि तो ये ढुजी बोगी ना है, मत खाली कहो। चल रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ 250 मीटर और ब्रेड्थ है 175 मीटर। ठीक है, मान लो ये आपका रेक्टेंगुलर पार्क है। यस मैम। ओके, तो लेंथ कितना दिया गया है? 250 मीटर। ब्रेड्थ कितना है? 175 मीटर। ठीक है, पूछा गया है कि अगर हम इसको फेंसिंग करेंगे, ठीक है, अगर हम इसे फेंसिंग करेंगे तो फिर कॉस्ट कितना आएगा? अगर कॉस्ट पर मीटर हमें दिया गया है 12 रुपी, ठीक है, अगर 12 रुपी हमारा पर मीटर का कॉस्ट होता है तो फिर फेंसिंग करने से
कितना टोटल कॉस्ट आएगा। तो आप कैसे निकालेंगे? पहले देखो, पहले हम फेंसिंग कहाँ पे करते हैं? इसके बाउंड्री में, दैट मीन्स इसका पेरीमीटर में फेंसिंग करेंगे। तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा बताओ? अगर हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आप यहाँ पे बताओ 2 इंटू हाँ ब्रैकेट 250 प्लस 250 क्या है यहाँ पे? सेंटीमीटर मीटर हाँ मीटर, गुड। देन 175 मीटर। हाँ गुड। तो कितना आएगा? 2 इंटू ऐड करने से 250 प्लस 4 अब यहाँ पे बताओ 425 वेरी गुड, 425 मीटर आएगा। ओके, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे डायरेक्टली बताओ। 2 इंटू 5 जा 0 हाँ 0 1 देन 2 2 जा 5 4 प्लस 8 5 हाँ 8 वेरी गुड। तो इसका पेरीमीटर निकल गया, कितना निकला? 850 मीटर। ठीक है, हमें दिया गया है पर मीटर हमारा कॉस्ट जो है 12 रुपी है। दैट मीन्स 1 मीटर के लिए 12 रुपी। तो फिर 850 मीटर के लिए कितना रुपया आएगा? अब क्या करोगे? चलो आप ये मान लो, अगर एक पेन का 5 रुपी दाम है, कॉस्ट है, तो फिर 2 पेन का कॉस्ट कितना आएगा? 2 पेन का कॉस्ट 10। क्या आपने मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 5 किया। वैसे ही यहाँ पे 1 मीटर के लिए कॉस्ट 12 रुपी है, तो 850 मीटर के लिए कॉस्ट क्या लिखूंगी मैं इधर? मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन? मल्टीप्लाई। अच्छा, तो 12 इंटू 850। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा बताओ? आप उधर करो, मैं इधर करती हूँ। वेरी गुड, 10,200 या फिर 20? 10,000 तो नहीं है यहाँ पे? हाँ ठीक है, आप सही है, वेरी गुड। 10,200 आएगा। तो इतना ही कॉस्ट हमें लगेगा। ठीक है, आप इस टाइप का क्वेश्चन कर पाएंगे? यस। ओके वेरी गुड। तो ऐसा अभी और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, उसका लेंथ और ब्रेड्थ दिया गया है। लेंथ कितना दिया गया है? 240 मीटर। हाँ, ब्रेड्थ 180 मीटर। ओके, तो बोला गया है कि इस फील्ड का जो भी फार्मर है, ओनर है, वो क्या चाहता है ना, इसे 3 राउंड रोप से उसे फेंस करना चाहता है। ठीक है, तो 3 राउंड वो रोप का इधर लगाएगा बाउंड्री में। ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि व्हाट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द रोप। मतलब ये जो 3 राउंड्स लगाएगा एक रोप को, उसी रोप का टोटल लेंथ कितना होगा? ठीक है, उसी हिसाब से मेजर करके उसको खरीदना भी है। ओके, तो लेंथ हम अभी मेजर करेंगे। तो आप यहाँ पे ये बताओ, हम आंसर कैसे निकालेंगे? पहले क्या निकालेंगे? पहले हम 240 और 180 को, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। हाँ, पहले हम पेरीमीटर निकालते हैं। बताओ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यस। ओके, आप जब आंसर निकालोगे तो बस ऐसे ही आपको थ्रू प्रोसेस ही जाना चाहिए।
ठीक है। हाँ, पहले फॉर्मूला लिखना, उसके बाद पुट करना सारा कुछ। लेंथ आप यहाँ पे बोर्ड पे देखो। हाँ, लेंथ 240 प्लस 180। हाँ, देन क्या आएगा? 240 प्लस 180 402 4 120 जो 420 420 मीटर। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? 2 इंटू, हाँ, 2 इंटू 420, तो बताओ। 840 मीटर। तो देखो, फार्मर को क्या करना है ना, रोप को 3 बार इस बाउंड्री के अराउंड लगाना है। ठीक है, 3 बार। तो पहले अगर वो फर्स्ट राउंड यहाँ पे रोप लगाएगा, उसी का लेंथ कितना आएगा? 840 आएगा, क्योंकि हमारा बाउंड्री मतलब इसका पेरीमीटर ही होगा पहला वाला जो रोप का लेंथ। ठीक है, इसको फिर और 2 राउंड भी लगाना है। अगर वो 3 राउंड लगाएगा तो फिर पेरीमीटर जो है 840, ठीक है, वो 3 बार ही 840 करके लगाएगा, है कि नहीं? लेंथ आएगा किसका? रोप का। लेंथ ऑफ रोप। तो इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 बार 840 मिला के। 3 मल्टीप्लिकेशन 140। 3 मल्टीप्लिकेशन 840। ओके, तो कितना आएगा? 2520। 2520। ओके, वेरी गुड। तो आपको पता चल गया कैसे निकालना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? टोटल लेंथ ऑफ द रोप। तो उसी हिसाब से हमारा यहाँ पे टोटल लेंथ कितना आया? 3 इंटू दिस पेरीमीटर। आंसर हमें इतना मिल गया। तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे एक्सरसाइज का? यस मैम। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क एक्सरसाइज ही होगा, ठीक है? यस मैम। हाँ, डाउट है आपको आज के क्लास में? नो मैम। ओके, तो पहले हमने पेरीमीटर देखा, तो आप ये बताओ पेरीमीटर है क्या? पेरीमीटर। हाँ, आप कॉपी देख के भी बता सकते हो। पेरीमीटर, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड व्हाट? Perimeter is the distance covered along the boundary. अलाउंग द बाउंड्री। आप जो भी समझते हो वो सही बोलो। क्या करेंगे हम? एक डिस्टेंस कवर करेंगे अलोंग बाउंड्री। हमें बाउंड्री डिस्टेंस को ही कवर करना है, अलोंग द बाउंड्री। कितना बार हम कवर करेंगे? 1। अच्छा, वंस। जैसे कि हम जिस पॉइंट से शुरू करेंगे उसी पॉइंट पर ही हमें पहुंचना है, ठीक है? ओके, हो गया? हाँ। फिर हम देखें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला बताओ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या है फॉर्मूला? रेक्टेंगल। हाँ, 2 मल्टीप्लिकेशन हाँ। लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ प्लस ब्रेथ। वेरी गुड, समझ में आया आपको? हाँ। डाउट नहीं है? हाँ। ओके, तो आप एक्सरसाइज करके आना। यस। ठीक है? यस। ओके।